आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर हमने कल विस्तृत चर्चा की जो लगभग 12 घंटे तक चली। इसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोटिंग हुई और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार बहस को सुना और समझा गया। हमें संतुष्टि है कि सरकार संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों से सहमत रही, जिससे ये विधेयक अधिक संतुलित और प्रभावी बना। इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, जिससे सभी संबंधित पक्षों को लाभ होगा। हमने जेपीसी में विपक्ष द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया और उन पर विचार किया। ये विधेयक किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। आज ये विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक चर्चा होगी और विधेयक पारित होगा। सरकार की मंशा न्याय और समानता सुनिश्चित करना है और हमें विश्वास है कि ये विधेयक सभी के हित में काम करेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष ने इस बात के लिए वॉकआउट किया जब सरकार ने कहा इस पे 8 घंटे की चर्चा हो। बिल के लिए 8 घंटा बहुत होता है, उन्होंने 12 घंटे की मांग की थी। कल 12 घंटे की चर्चा हुई वक्त पे। उसके बाद किरण रिजिजू जी ने, अल्पसंख्यक मंत्री ने रिप्लाई किया, वोटिंग हुई, 14.5 घंटे चली। तो कम से कम सरकार इस वक्त बिल को किस तरह से एक लोकतांत्रिक ढंग से, जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का आग्रह किया स्पीकर साहब से, नहीं तो चाहती तो सरकार अपने 44 अमेंडमेंट्स को लेकर के लोकसभा में भी बहुमत था, राज्यसभा में भी बहुमत था, सरकार सीधे इस वक्त बिल को पास करा सकती थी। लेकिन वक्त बिल को जेपीसी का भेजने का प्रस्ताव खुद किया था सरकार ने, और जेपीसी में हमारी 38 बैठकें हुई। उन बैठकों में भी इसी तरीके से 11 बजे से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक। कल तो पूरा देश देख रहा था, 12 घंटा चर्चा में उन्होंने भाग लिया। लेकिन कल भी कह रहे थे कि हमें वहाँ पे बोलने नहीं दिया जा रहा था। जेपीसी चेयरमैन, आखिर 38 बैठकें साल भर में नहीं हो पाती, वो मैंने 5 महीने में किया, 10-10 घंटे किया। पूरे देश के राज्यों में गए, स्टेक होल्डर से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो, या फॉर्मर वाइस चांसलर हो, फॉर्मर जजेज हो, बार काउंसिल हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, सबको हमने दिया। 97 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए, उसकी पूरी स्क्रूटनी की गई। इतना, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो भी हमने रिकमेंडेशंस किया था, जो भी हमने अमेंडमेंट्स को मूव किया था, सरकार ने उसको पूरी अक्षरशः मान लिया। ये केवल रिपोर्ट जेपीसी की नहीं मानी गई, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक उस संविधान के प्रति एक उनके मन में गरीबों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, ओबीसी के लिए, पसमानदा के लिए, विमेंस के लिए, विडोज के लिए जो उनका एक सपना था, वो सपना कल पूरा हुआ। कल कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी तक वक्त में न ओबीसी का प्रतिनिधित्व था, न पसमानदा का प्रतिनिधित्व था, न महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता था। कल ये बिल नहीं पास हुआ, ये देश के लिए, उन लोगों के लिए डोर खुला, और अब इसका फायदा वक्त का सभी को मिलेगा। लेकिन विपक्ष प्रचारित कर रहा था कि ये सदन नहीं पास होगा, जो सहयोगी दल के एनडीए के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनके सभी मेंबर्स थे, सभी का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने जो बातें उठाई थी उन कंसर्न्स को हमने एड्रेस किया था। वहाँ भी उन लोगों ने हमारे साथ क्लास बाई क्लास में वोट दिया था। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह से यहाँ देश को गुमराह कर रहे थे। और अमित शाह जी गृह मंत्री के कहने के बाद कि हम इस देश के वक्त में हम कहीं सरकार दखल नहीं देगी, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न मुतवल्ली वो सब मुसलमान होंगे, हम केवल अगर है तो एक ट्रांसपेरेंट ढंग से उस वक्त की संपत्तियों का रखरखाव हो, जिससे उसके इनकम का फायदा का लाभ गरीब मुसलमान को मिल सके, पसमानदा को मिल सके। इसलिए उस इनकम का ऑडिट भी कराएंगे सीएजी द्वारा मुकर्रर या निर्धारित ऑडिटर्स को। फिर भी ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। ओवैसी ने कल प्रोवोक किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। वो बिल को नहीं फाड़ सकते, जनता के जनादेश पे चुनी हुई सरकार का बिल था। उस बिल को पे उनको विरोध करने का हक था, वो असहमति व्यक्त कर सकते थे, वोट खिलाफ दे सकते थे,
लेकिन बिल फाड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोकतंत्र का अपमान। जी सर, इमरान मसूद और उनके जैसे और भी जो सपोर्टर्स नहीं है इस बिल के, उन्होंने बोला कि एक ब्लैक डे है ये मुस्लिम्स के लिए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? इमरान मसूद हों या और जिन अपोजिशन ने कहा कि साहब ये काला दिन है, बुलडोज किया जा रहा है, ये काला दिन उनके लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 3 तलाक में महिलाओं ने बिल पास होने के बाद मोदी जी का शुक्रिया अदा किया, इस बिल के आज राज्यसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी अच्छे ढंग से पास होगा। जैसे लोकसभा में 288 आप याद करिए बीजेपी एनडीए को मिला, 232 मिला कांग्रेस यूपीए को। ऐसा लोग गुमराह कर रहे थे कि जैसे बिल नहीं पास हो पाएगा, सरकार गिर जाएगी। इमरान मसूद कहते थे सरकार गिर जाएगी। इमरान मसूद तो देश के सामने जवाब नहीं दे सकते कि वो देश की सबसे बड़ी जो बारगाह है, मतलब जहाँ सज्जादा नसरुद्दीन चिश्ती हैं अजमेर शरीफ के, उनको दलाल, उनको गालियां दिया। एक सांसद हो करके एक धर्मगुरु को गाली दे रहे हैं। उनको देश का मुसलमान पसमानदा कोई माफ करेगा? और उसके बाद ये भी कह रहे थे सरकार गिर जाएगी। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस बिल के भी राज्यसभा पारित होने के बाद इस वक्त का जो फ़ायदा अभी तक गरीब आम मुसलमान पसमानदा महिलाओं बच्चों को नहीं मिल रहा था, अब आने वाले दिनों में आज राज्यसभा में पास होगा। ये ऐतिहासिक होगा बिल। एक जो संविधान में प्राविधान किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो वास्तविकता के धरातल पे उतरेगा और वो सपने साकार। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है राज्यसभा में भी हंगामा हो सकता है? देखिए, कल भी उन्होंने 12 घंटे की मांग की थी, जबकि सरकार ने 8 घंटा रखा। 12 घंटे की चर्चा हुई, सभी को भाग लेने का अवसर मिला, यहाँ तक कि सभी के अमेंडमेंट्स लिए गए। डिवीजन की मांग किया तो स्पीकर साहब ने मतदान कराया। ये प्रक्रिया है, ये सब करने का अधिकार है। और 14.5 घंटे चली, तो कम से कम लोकतंत्र में इस बिल को पास करने में 14.5 घंटे लगाए हैं। शायद दुनिया के इस लोकतंत्र का एक मजबूत है कि भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। आज राज्यसभा में इसी तरीके से भारी बहुमत से वहाँ भी पास होगा। ये जो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि ये बिल नहीं पास होगा, कि सरकार गिर जाएगी, तो नरेंद्र मोदी जी सुधारों में, रिफॉर्म्स में निश्चित तौर से फर्म डिसीजन लेते हैं और उससे पीछे नहीं हटते हैं। उसका परिणाम सुखद होता है। जी सर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।